गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, मैं हूं आपकी एजुकेटर पूर्णिमा और हम करेंगे वर्कशीट नंबर 4। डेट है आपकी 30 सितंबर। सब्जेक्ट है आपका विज्ञान, क्लास है आपकी 7th। दूरी समय ग्राफ, और हमने एक और ग्राफ के बारे में जाना था, गति। दूरी समय और गति का किस तरीके से निकालना है उसका फॉर्मूला हमने समझ लिया था। तो चलिए बच्चों, स्कूल पिकनिक के लिए जाते समय सोनिया ने यात्रा के अंत तक हर 30 मिनट के बाद ओडोमीटर, ठीक है, पर रीडिंग को नोट करने का फैसला किया। आपने पिछली वर्कशीट में जाना था ओडोमीटर किस काम आता है। ओडोमीटर हमारा दूरी मापने के काम आता है, ठीक है, दूरी मापने के काम आता है, या आप लिख सकते हो ओडोमीटर से दूरी मापी जाती है, ठीक है। ओडोमीटर यहाँ पे लिखेंगे और देखिए यहाँ पर किलोमीटर्स दिखा रहा है, तो ये हमारा ओडोमीटर ही है। ओके बच्चा, तो यहाँ पर अब हम देखते हैं कि सोनिया क्या करती है जब स्कूल जाती है। तो वो पहले देख लेते हैं कि भाई 8 बजे हुए हैं और अभी तो हमारी बस चली नहीं है, तो 0 किलोमीटर है। फिर वो क्या करती है, फिर वो देखती है कि 8:30 बजे तक वो 20 किलोमीटर कवर कर चुकी होती है। फिर देखती है, लेकिन जब उसका वो बस चली होती है, क्योंकि बस तो रोज कुछ ना कुछ किलोमीटर कवर करती है, तो उस टाइम पे रीडिंग इतनी होती है, फिर इतनी होती है, यानी कि 20 किलोमीटर वो कवर करती है। तो यहाँ पे हमने क्या कर लिया, इस वाले एक्सिस पे, यानी कि ये एक्स एक्सिस होता है लेटा हुआ, और जो खड़ा हुआ होता है वो हमारा वाई एक्सिस होता है, ठीक है। तो इस पे उसने क्या किया, इधर टाइम लिख दिया और इधर इसने दूरी, यानी कि जब 8 बजे थे तो ना तो उसने कोई टाइम शुरू हुआ था और ना ही कोई दूरी की थी, दूरी मापी थी। तो वो देखती है कि 8:30 बजे वो 20 किलोमीटर कवर कर लेते, तो 20 किलोमीटर के सामने डॉट लगा दी, और कितने बजे, 8:30 बजे। फिर उसने क्या किया, फिर वो देखती है कि 9 बजे वो 40 किलोमीटर कवर कर लेती है, तो 9 बजे पे 40 किलोमीटर पे यहाँ पे उसने डॉट लगा दिया। फिर उसके बाद 9:30 बजे देखती है उसने 60 किलोमीटर, यानी कि 20 किलोमीटर वो कवर करती जा रही है। तो फिर 80 यानी कि 10 बजे। तो इस तरीके से ये हमारा क्या बन गया, समय और दूरी का ग्राफ बन गया। तो इसी तरीके से हमें समय और दूरी का ग्राफ बनाने के लिए हम क्या करेंगे, हम ऐसे ही एक ग्राफ पेपर लेंगे। ग्राफ पेपर पे ही आपको करना है, ठीक है। अगर ग्राफ पेपर नहीं है और बाहर नहीं जा सकते हो तो आप पेज पे कर देना, लेकिन कोशिश करना अगर ग्राफ पेपर हो तो उसी पे करने की कोशिश करना। तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम एक वाई एक्सिस लेंगे, एक्स एक्सिस लेंगे, और हम क्योंकि देखो अब यहाँ पर हमने कहा कि 1 किलोमीटर 20 किलोमीटर, अब ये 20 किलोमीटर की दूरी थोड़ी ना है, ये जो दूरी है ये 20 किलोमीटर थोड़ी है, ये तो बहुत छोटा सा है, कुछ सेंटीमीटर भी नहीं है ये तो यहाँ पे हम क्या कर लेंगे, हम अपना मान लेंगे कि भाई जो 1 सेंटीमीटर है वो 1 मिनट के बराबर है, या फिर 1 मिनट जो है हमारा वो कितने के बराबर है, 1 सेंटीमीटर के। यहाँ पे आप हिंदी में लिख लेंगे क्योंकि हिंदी मीडियम के बच्चे हो, ठीक है। 1 मिनट बराबर है 1 सेंटीमीटर के, ऐसे लिख लोगे, सेंटीमीटर, राइट। और उसके बाद फिर 1 किलोमीटर भी आप लिखोगे, किलोमीटर भी कितने के बराबर मान के चल रहे हैं हम, 1 सेंटीमीटर के, ठीक है। ये आप जो भी ग्राफ बनाएंगे उसमें आपको लिखना है। तो चलिए अब हम क्या करते हैं, ये ग्राफ तो आप समझ लीजिएगा। अभी मैं आपको सेकंड वाला ग्राफ बनाकर दिखाती हूँ कि किस तरीके से वर्क करेगा सेकंड वाला ग्राफ। तो चलो बच्चों, यहाँ पर हम ले लेते हैं अपनी ग्राफ शीट, और यहाँ से हम ले लेते हैं अपना कोई शेप क्या लेंगे हम, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस ले लेते हैं। ये हमें ये वाला चाहिए, ठीक है। तो हमने ये वाली लाइन हमने यहाँ पे ले ली है और यहाँ पे ले लेते हैं, ठीक है। और हमने ये ले ली वाई एक्सिस, राइट। आप इसी तरीके से ले लेंगे। अब यहाँ पे क्या करते हैं हमने यहाँ पे मैं यहाँ पे क्या करती हूँ, यहाँ पे माप देती हूँ, ठीक है। यहाँ पे हम मापेंगे दूरी को, सेकेंड, ओके। यहाँ मैं ले लेती हूँ, पेन लेना होगा हमें, पेन। तो यहाँ पे 0 है, और यहाँ पे हम माप रहे हैं, क्या माप रहे हैं हम लोग, हम यहाँ पे एक तरफ तो क्या लेंगे, समय लेंगे, और एक तरफ दूरी लेंगे, ठीक है ना। तो दूरी हम, आपकी मर्जी है, आप दोनों में से कहीं पे भी ले सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन सी लेना चाहते हो। तो यहाँ पे देखिए बच्चा, आपने क्या किया है, यहाँ पे मैं क्या ले रही हूँ, इस पे आप लिख देंगे कि आप इस वाली साइड पे दूरी ले रहे हैं, ठीक है। इस वाली साइड पे आप लिख देंगे आप समय ले रहे हैं, ठीक है ना। तो मैं यहाँ पे ले लेती हूँ 1 किलोमीटर, ठीक है, फिर 2 किलोमीटर, फिर 3 किलोमीटर, फिर 4 किलोमीटर, फिर 5 किलोमीटर, 6 किलोमीटर, 7 किलोमीटर। हम पहले तो मार्क करेंगे ना बेटा, 8 किलोमीटर, राइट। अब यहाँ पे मैंने समय लिया है 1 मिनट एम, फिर 2 मिनट, ठीक है, 3 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट, 6 मिनट, 7 मिनट, ठीक है। अब हम क्या करते हैं,
हम देखेंगे कि हमने क्वेश्चन में चलेंगे, क्वेश्चन में देखेंगे कि जब 0 होता है तो समय 0 है तो दूरी भी 0 है। 1 मिनट पे वो कितना किलोमीटर कवर करती है, 2 किलोमीटर, ठीक है ना। तो चलिए मापते हैं। 1 मिनट पे कितना किलोमीटर कवर करती है, यहाँ पे देखेंगे 1 मिनट पे 2 किलोमीटर। 2 किलोमीटर के सामने हमने क्या लगा दिया, निशान लगा दिया। ये देखेंगे आप यहाँ पे, मैं दूसरे पेन से करूँगी, तो हमने कहाँ लगाया निशान, 2 किलोमीटर के सामने लगाया, ये लगा दिया हमने निशान, ठीक है। अब दूसरा आंकड़ा क्या है, यहाँ पे देखिए 2 मिनट में वो 4 किलोमीटर करती है, तो 2 मिनट में वो करती है 4 किलोमीटर। 2 मिनट पे जाएंगे और कितनी, पहले 4 के ऊपर सामने यहाँ लगा देंगे और 2 मिनट के ऊपर लगाएंगे क्योंकि वो 2 मिनट में कर रही है। तो यहाँ हमने एक डॉट लगा दिया, इस वाले पेन से लगा देती हूँ मैं, सो दैट आपको अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब हम देखेंगे कि अगला डाटा क्या है। अगले में वो क्या करती है, 3 मिनट पे 6 किलोमीटर कवर करती है। तो 3 मिनट के ऊपर जाएंगे और 6 किलोमीटर के सामने डॉट लगा देंगे, यहाँ पे लगा, देखिए यहाँ पे 3 किलोमीटर है और यहाँ पे 6 किलोमीटर, 3 मिनट में 6 किलोमीटर कवर करती है। फिर हमने देखा कि 4 मिनट में वो 8 किलोमीटर कवर करती है। तो 4 मिनट के ऊपर 8 पे जाएंगे, यहाँ हमने डॉट लगा दिया भाई बच्चों। अब क्या करेंगे, हमें ग्राफ, अगर आपको दिक्कत होती है तो आप ऐसे डॉट डॉट लगा सकते हो, ठीक है, सो आपको ड्रॉ करने में मतलब पता नहीं लग रहा, तो ऐसे ही सामने। अब हमारा ग्राफ बनाने के लिए हमें क्या करना है, एक सीधी इन डॉट्स को मिला देना है और ये हमारा बन गया ग्राफ, ठीक है। ये सीधी लाइन जो है हमारी सीधी होनी चाहिए, यहाँ पे दूरी आ जाएगा, यहाँ पे समय आ जाएगा। और एक और चीज जो मैंने आपको बताई है, क्या लिखना है आपको, यहाँ पे लिखना है 1 मिनट, ठीक है, बराबर है कितने के, 1 सेंटीमीटर के। 1 किलोमीटर बराबर है, किलोमीटर बराबर है किसके, 1 सेंटीमीटर के। और आप ये लिखना चाहें तो कि एक्स एक्सिस पे क्या है आपका समय, ठीक है, या ओ एक्स लिख सकते हैं यहाँ पे, और ओ वाई आप लिख सकते हैं दूरी, ठीक है। ये डाटा आप चाहो तो अपने इस पे ग्राफ पे लिख सकते हो। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि आपको ग्राफ किस तरीके से ड्रॉ करना है, ठीक है बेटा। तो ये था हमारा सेकंड क्वेश्चन। हमने फर्स्ट क्वेश्चन में क्या किया था, फर्स्ट क्वेश्चन में हमने बताया था कि ओडोमीटर किस काम आता है, ओडोमीटर हमारे दूरी मापने के काम आता है। तो अब मैं आपसे ये लाइव सेशन में पूछूंगी कि ओडोमीटर किस काम आता है, तो आप मुझे बताएंगे इसको, इसका जवाब कुशिका निधि एजुकेशन चैनल पे हम लाइव वर्कशीट्स करते हैं। वेट अ सेकेंड, कुछ खुल जाता है ये, है ना, मैं आपको बता देती हूँ। और जैसा कि हमने कल भी टारगेट सेट किया था, आप अपने आज के दिन का टारगेट सेट करेंगे कि आज आप पेंटिंग करेंगे या फिर आज इतनी देर पढ़ाई करेंगे, एक टारगेट सेट करेंगे। तो मैं आपके लिए एक टारगेट सेट करती हूँ कि आप इस वीडियो को 500 लाइक्स तक पहुँचाएंगे, ओके। देखते हैं हम इसको अचीव कर पाते हैं कि नहीं, ठीक है। आप भी ऐसे ही एक टारगेट सेट करेंगे। अगर आपको हमारे पढ़ाने का तरीका अच्छा लगता है तो वीडियोस को लाइक कीजिएगा। और अभी तक आप अगर हमारे साथ नहीं जुड़े हैं, जूम एजुकेशन परिवार का हिस्सा नहीं बने हैं, अगर आप चाहें तो जूम एजुकेशन को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, मे गॉड ब्लेस।